दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है पोलन एलर्जी के ऊपर। इस्लामाबाद में आजकल ये सीज़न बहुत ज़्यादा पीक पे है और हर तीसरा आदमी इसका शिकार है। कहने को तो ये एक बहुत ज़्यादा बहार का मौसम है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पोलन एलर्जी आखिर है क्या और होती क्यों है। स्पेशली इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का जो सीज़न है बहुत ज़्यादा होता है हर साल। और यहाँ पे जो जंगली शहतूत है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये इसके दरख्त पाए जाते हैं। तो जो जो मेल प्लांट्स के जो पोलन हैं जब हवा में उड़ते हैं और फीमेल प्लांट्स की तरफ जाते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं कि लाखों की तादाद में ये पोलन्स हो जाते हैं। और ये जब आपके नाक के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट करता है इन पोलन्स के ख़िलाफ़। तो हर किसी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट नहीं करता, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है आपको एलर्जी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है इसमें, आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा बेहद छींकें आना शुरू हो जाती है। और बाज़ लोगों के चेहरे के ऊपर भी रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, खुदा ना खास्ता, कि जिनमें ये सिम्टम्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा सीवियर इस लिहाज से हो जाते हैं कि उनका सांस रुकना शुरू हो जाता है, उनके होंठ जो हैं वो सूज जाते हैं, उनकी ज़ुबान सूज जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बाज़ लोगों की खुदा ना खास्ता डेथ भी हो जाती है। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग अच्छे भले घर से गए हैं और उनके मुंह से जब पोलन अंदर जाते हैं नाक से, तो वो फ़ौरन फेफड़ों पे जाके अटैक करते हैं और वो खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, जब ये अर्ली फेज़ में पेशेंट होता है तो उसमें उसको छींकें भी आती हैं, इसी तरह नाक बहना शुरू हो जाता है और आँखों में ख़ारिश होती है। और जब वो सेकंड फेज़ में जाता है, जब डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है बहुत ज़्यादा, तो वो लंग्स में ट्रैवल करना शुरू कर देती है और फिर सीने में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जिसको हम अपनी आवाज़ में व्हीज़ कहते हैं। तो पेशेंट जो है वो अस्थमैटिक कंडीशन में जाना शुरू कर दे जाता है और इसको हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आखिर इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें और ऐसे एरियाज़ में आपको जाना पड़े जब जहाँ पे पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोशिश करें, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के शीशे कम्प्लीटली बंद कर लें, एयर टाइट कर लें। और अगर आप मोटर बाइक पे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और डबल मास्क पहने, ताकि किसी भी किस्म का पोलन आपके जो है अंदर दाखिल ना हो सके, नाक से भी और मुंह से भी। दोस्तों, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पोलन्स हैं। जंगली शहतूत के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, ग्रासी एरियाज़ आपने देखे होंगे, जंगली घास है ये। तो इस किस्म के जो पौधे हैं, इन सब के पोलन्स जब हवा में उड़ते हैं और तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और ये सीज़न के बाद जब गंदम की कटाई का मौसम आता है, तो उस टाइम भी जो है ये एलर्जी के सिम्टम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करते हैं। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें तो आपने कर ली। इसके अलावा जब आप बाहर निकलें तो कोशिश करें अपने नॉस्ट्रिल्स में ज़ैतून का तेल लगा के निकलें, वैसलीन लगा के निकलें। और लिक्विड पैराफिन के ड्रॉप्स आते हैं, वो भी आप डाल के जा सकते हैं। उससे होगा ये कि पोलन जब आपके नाक के अंदर जाएगा तो फिर उस तरीके से ये अटैक नहीं करेगा जिस तरह ड्राई नोज़ में अटैक करता है, और आपकी जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे खुदा। तो इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, वो ये है कि आप अपने नाक को दिन में 8 से 10 मरतबा जो है वो वॉश करें। नमाज़ तो आप लोग पढ़ते हैं, उस वक़्त भी आप नाक साफ़ करते हैं। उसका साफ़ करने का तरीका ये है कि नाक में जब पानी डालें तो नाक के नथनों में पानी काफ़ी अंदर तक लेके जाएँ, ताकि अच्छे तरीके से नाक जो है वो वॉश हो जाए और किसी भी किस्म का एलर्जेंस या कोई भी किस्म का पोलन के अंदर, आपकी नाक की जिल्द के अंदर है तो बाहर हो जाए और साफ़ हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा जो है, आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के अपने नाक को वॉश करें दिन में बहुत दफ़ा। एक सादा तरीके से भी आप वॉश कर सकते हैं और इसके लिए एक ज़बरदस्त जो है टेक्निक भी आई है मार्केट में। एक डिवाइस है, ये मेरे सामने है। इस डिवाइस में एक कैप लगा हुआ ऊपर, इसके अंदर आप पानी डालें, नीम गर्म पानी डालें और आधा चम्मच नमक का डालें। उसके बाद ये उसकी अच्छी तरह हिला के इसको बंद कर लें। अब करना क्या है, इधर नीचे से ये प्रेस होती है। आपने जब ये नमक वाला पानी इसमें डालना है
तो आपने एक नॉस्ट्रिल में इसके इस साइड पे रखना और पीछे से प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो जो पानी अंदर जाएगा और दूसरी साइड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये 2-3 दफ़ा इस तरह करना है। फिर दूसरी जो है नाक का जो नॉस्ट्रिल है उधर ही ये आपने प्रोसेस करना है और 2-3 दफ़ा इस तरह दबाना है। होगा ये कि दोनों साइड के आपके नॉस्ट्रिल अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे और आपका जो नाक है अंदर से वो रेशा भी सारा निकल जाएगा और किसी भी किस्म का जो पोलन या कोई भी ज़रात हैं किसी भी किस्म के जो आपको एलर्जी काज कर रहे हैं वो सारे अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। अगर आपको ये मार्केट से नहीं मिल रही तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि ये एक 10 सीसी की सिरिंज ले लें आप। इस एक बाउल में पानी ले लें, पानी उसी तरीके से नीम गर्म पानी डालें, नमक डालें आधा चम्मच और उसको सिरिंज से ज़रिए इसको जो है इसको भरें और नाक के एक नॉस्ट्रिल में डालें ऐसे करके और दूसरी साइड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। 2-3 दफ़ा आप इसी तरह करें और दूसरी साइड से भी इसी तरह ये प्रोसेस करें तो आपका नाक टोटल अंदर से वॉश हो जाएगा, रेशा भी सारा वॉश हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होगा जितना ये मेथड करने से आपको फ़ायदा होगा। अब दोस्तों ये सारे काम करने के बावजूद भी एक बात का आप ख्याल रखें कि फिर भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिसिन के बगैर आपको इतनी ज़्यादा जो एलर्जी की कंडीशंस हैं उसका जो है प्रिवेंशन से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। दवाई फिर भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको 2-3 दवाइयाँ आपको बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो आ रही है वो एंटी ल्यूकोट्रिन मेडिसिन है और ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट भी हम उसको कहते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र भी है वो और वो है मोंटिलोकास्ट। मोंटिलोकास्ट 10 मिलीग्राम में टैबलेट आती है, वो आप यूज़ करें रात को सोते वक्त और वो काम तब करेगी जब आपके एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सफ़ियर नहीं है। जब आपका एलर्जी का सीज़न शुरू होने वाला है तो कोशिश करें आप मोंटिलोकास्ट टैबलेट जो है वो यूज़ करें। वो मॉन्टीगेट के नाम से भी आती है मार्केट में, माइटिका के नाम से भी आती है, इसका ब्रांड नेम सिंगुलर है उसके नाम से भी आती है। तो ये 10 मिलीग्राम टैबलेट आप रात को सोते वक्त ले सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा जब एलर्जी के सिम्टम्स आने से पहले ही आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें, हफ़्ता पहले। और इसके अलावा अगर इससे आपके सिम्टम्स जो है वो कम नहीं हो रहे और आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में भी और आपके सीने में सांस की रुकावट भी है तो उसके लिए आप एक और गोली भी इसमें ऐड कर सकते हैं और वो है कीटोटाइफिन। कीटोटाइफिन 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम में आती है तो आप 1 मिलीग्राम ले सकते हैं। ज़ैटोफिन के नाम से मिलती है वो मार्केट में, तो वो भी आप रात को सोते वक्त ले सकते हैं। वो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, उससे भी काफ़ी हद तक आपके जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप नहीं होंगे और काफ़ी हद तक आप बेहतरी फ़ील करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब दिन में जो आप वो मेडिसिन यूज़ करें जो नॉन सेडेटिंग है, जिनमें किसी भी किस्म की नींद मौजूद नहीं है। उसमें ये होगा कि आप बहुत सी मेडिसिन आए मार्केट में, उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है वो सिट्राजिन, उसका फार्मूला है वो रेजिक्स और ज़र्टेक के नाम से आती है 10 मिलीग्राम। वो एक गोली रोज़ाना आप ले सकते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं करती तो एक और मेडिसिन है वो सॉफ्टिन के नाम से आती है, लोरेटाडीन उसका फार्मूला है, क्लैरिटिन के नाम से भी मिलती है, वो 10 मिलीग्राम होती है, वो आप ले सकते हैं एक रोज़ाना। अगर ये भी आपको सूट नहीं करती तो फिर तीसरी मेडिसिन फेक्सोफेनाडीन है, ठीक है, वो टेलफास्ट के नाम से आती है। वो 120 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम और 180 मिलीग्राम होती है। तो ये भी आप एक रोज़ाना ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, तीनों इकट्ठी नहीं ले सकते आप। तो ये नॉन सेडेटिंग मेडिसिन्स हैं, आप दिन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन मेडिसिन्स के बावजूद भी आपको आराम नहीं आता तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप कोशिश करें उसकी मेडिसिन यूज़ करें जैसे वो कहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्टीरॉयड्स देते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपको स्टीरॉयड्स डॉक्टर देता है तो उसकी हिदायत के मुताबिक खाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो खुदा ना खास्ता आपका सांस भी बंद हो सकता है। लेकिन 4 से 5 दिन से ज़्यादा आप स्टीरॉयड बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ख़ुद से आपने ये मेडिसिन जो स्टीरॉयड की मेडिसिन है, प्रेडनिसोलोन या डेल्टा-कॉर्टेल, आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, वरना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके फेफड़ों के लिए, आपकी पूरी जिस्म के लिए, आपके गुर्दों के लिए। ये स्टीरॉयड्स आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप बाहर निकलें पोलन एलर्जी के मौसम में, कोशिश करें ऐसे टाइम पे निकलें जब सूरज बहुत ज़्यादा जो है 12 से लेके 4 के दरमियान, जो काफ़ी गर्म मौसम हो, उस टाइम कोशिश करें उस वक्त निकलने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर को
जो है 11-12 बजे से लेके असर से पहले तक पोलन की जो मिकदार है हवा में बहुत ऊपर होती है। आपके कद के मुताबिक नहीं होती, आपके सांस के रास्ते वो पोलन जा नहीं सकता, बहुत ऊपर होते हैं पोलन। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, ये पोलन हवा में नीचे आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली दिन में सुबह 10 बजे से पहले घर से बाहर ना निकलें ऐसे एरियाज़ में, और शाम को 4 बजे के बाद भी ऐसे एरियाज़ में ना निकलें, तो पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा नीचे होगी। और कभी निकलना भी पड़े तो बहुत एहतियात से निकलें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी है, जैसे इस्लामाबाद है, तो अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल बंद करके रखें और बाहर की हवा अंदर ना आने दें। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपका घर किसी ऐसे गुंजान आबाद एरिया में है, अंदरून शहर में है, जहाँ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपके कमरे में है, सेम बहुत ज़्यादा है, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, धूप नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी एलर्जिक कंडीशन, एस्थमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने कमरे की वेंटिलेशन को ठीक करें, ऐसी जगह पे शिफ्ट हों जहाँ पे धूप आती हो आपके कमरे में। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। जब आप सफाई करें तो डबल मास्क पहन के जो है झाड़ू वगैरह लगाएं। आप अपने घर की अलमारियों के कपड़े वगैरह जब आप सेट करें तब भी मास्क लगाना शुरू कर दें। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आजकल के हवाले से बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।